ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम सुल्तान शेख है। फ़न मिज़ाह से मेरा ताल्लुक़ है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैनल्स मिले। एक चैनल मुझे भी मिला था, इस गरीब आदमी को, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न एशिया, और पाकिस्तान की तरफ से पहला कॉमेडी का बादशाह होने का एहसास अल्हम्दुलिल्लाह इस खादिम को हासिल है। हराम है जो किसी ने देखा हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ तवज्जो रहेगी तो इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। मैं भी कुछ नई चीज़ एक्सपेरिमेंट भी करूँगा, वरना आपकी तवज्जो नहीं होगी तो फिर मेरे पास तो कैसेट तैयार होते हैं। आज म्यूज़िक भी स्पेशली हमने यहाँ पे बुलवाया है। हमारे मुल्क के सबसे बड़े स्टेज के ये म्यूज़िक डायरेक्टर, टेलीविज़न के, और फिल्में भी बहुत की हैं इन्होंने, बहुत बड़ा नाम। आपकी बहुत सी तालियां होंगी तो बहुत मज़ा आएगा। महबूब अशरफ। और एक आर्टिस्ट हमारे पास ऐसा भी है, ख़वातीन और हज़रात, मुल्क से बाहर ले जाने की बारहा कोशिश की लेकिन वो जाते नहीं है। वो कहते हैं कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ, इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ और इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत सारे ममालिक से ऑफर्स भी आई लेकिन ये नहीं गए। वाकई मुहिब्बे वतन आर्टिस्ट है। वो तो हमें बाद में पता चला कि कुछ पैसों पर मसला हल नहीं हो सका। बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, आपकी बहुत सी तालियां। तबलिग हैं शाहिद अली खान, थैंक यू। और ख़वातीन और हज़रात, इकबाल कुरैशी साहब और आपके फैज़ क़दवाई साहब, और हमारे बहुत ही प्यारे जो हमें होस्ट करते हैं नफीस भाई, इनके लिए बहुत तालियां होनी चाहिए कि आज आप लोग यहाँ सब, सिर्फ इतनी सी तालियां। हमारे यहाँ फनकार तो माशाल्लाह बहुत से हैं, लेकिन जिस ग्रुप से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा ख़वातीन और हज़रात, ये हमारे मुल्क का वाहिद ग्रुप है इस वक्त जिन्होंने स्टेज पे बड़ा अपना मलका जमाया हुआ है और अरसा तकरीबन 25 बरस से आप इन्हें देखते हैं, खुश होते हैं। इसमें कुछ आर्टिस्ट चेंज भी होते रहते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, इस ताइफे को मैं यहाँ बुलवाने से पहले सिर्फ आपसे इतनी दरख्वास्त करूँगा कि आपकी तालियां जो हैं अगर ज़ोर शोर से अगर बजती रही तो इंशाल्लाह हम अभी नहीं जब मैं कहूँ, जिसको मैं बुलवाऊँ उसका इस्तकबाल ज़ोरों शोर से हो जाए, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे लोग मैं अपने साथ भी लाया हूँ। एक मेरी बड़ी दिल ख्वाहिश थी हिंदुस्तान में कि एक आदमी से मुलाकात हो। अल्लाह ने सबसे पहले उसी आदमी से मेरी मुलाकात कराई, अदनान समी। अदनान समी में से सिर्फ हवा निकली है, वजन आज भी उसका 150 मन। आज भी वहां पे हर गली हर चौराहे पर एफ माइनर से सदा लगा रहा होता है। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे थोड़ी सी तू। कोशिश करता हूँ अदनान समी की अगर कॉपी हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊं तो फिर पुरजोर और पुरजोश इज्तिमाई आनी चाहिए। तेरी ऊंची शान है मौला, तेरी अर्जी मान मौला, तेरी ऊंची शान है मौला, तेरी अर्जी मान मौला, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। अब बताइए 150 मन के आदमी को कौन लिफ्ट कराएगा? वो एक साहब ने रक्षा में करा दी, रक्षा ही फट गया। एक साहब कहने लगे, कहने यार एक बात बताइए, बिलाखिर ये अदनान सभी नहाते कैसे हैं? साइड में एक मेमन खड़े हुए थे, कहने यार ये नहाते थोड़ी हैं, इनकी तो पंप पे धुलाई होती है। और यहाँ पे हमारे इंडियन मेहमान भी आए हुए हैं। जब नाम शेखर साहब का लिया गया तो मैं समझा कि शायद शेखर सुमन आए हुए, लेकिन यहाँ तो दूसरे शेखर साहब निकले। बहुत तालियां होनी चाहिए, इंडियन मेहमान है हमारे। आइए उस ग्रुप से मैं आपकी खिदमत में उस ग्रुप को पेश करता हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें यहाँ की थी। पहले हमारे कौमी मिली नगमों पर एक बहुत खूबसूरत यहाँ आपके सामने आइटम पेश होगा, और इस ग्रुप में जो सबसे बड़े नाम हैं उनमें जाहिद नूर और बोबी रजा के नाम है, लेकिन इनका ये पूरा ग्रुप है जिसमें अकील, साकिब, महविश और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। गिव देम अ लॉट ऑफ अप्लॉज टू। और
वतन तुम्हारा है, तुम पास बन सके, ये फजा तुम्हारी है, बहर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाने, रहगुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम पास बन सके। के वतन को सैराब कर दे, अपने करम की छटा दे। ये बताइए आइटम कैसा लगा आपको? ये इस वक्त मैं यहाँ बहुत अच्छे हमारे करम फरमा हमारे दोस्त जिन्होंने महबूब अशरफ साहब के ज़रिए हमें यहाँ पे मदऊ किया है, मैं उन्हें दावत दूंगा और वो हमारे कल्चर के लिए बहुत सारी बातें जो उन्होंने लिखी हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। ख़वातीन हज़रात बहुत तालियां बजाइएगा। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्ट प्रेसिडेंट जनाब नफ़ी साहब से तशरीफ लाएं। जी सुल्तान साहब शुक्रिया। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल्चर से मुताल्लिक़ है पाकिस्तान के। उससे पहले मैं जो शेखर मेहता साहब ने तकरीर की थी उसमें मुझे वहाँ बैठे हुए अहमद फराज साहब का एक शेर याद आया था, ख़ास तौर पे जब उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया कि उन्होंने एक चप्पल जब उनकी गिर गई तो एक फेंक दी। तो फराज साहब कहते हैं कि डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूँ, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूँ, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक मजमून लिखा था और उसका उन्वान था गैर मुल्की लोगों के लिए पाकिस्तान क्या पेश कर सकता है। तो आज तक मुझे कोई 25 साल 30 साल और या उससे ज़्यादा पुरानी, अगर मैं सही उम्र सही वो ड्यूरेशन बता दूंगा तो आप लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लेंगे। तो मैं कहता हूँ डिकेड्स की बात है जब मैंने वो मजमून की इब्तिदा की थी तो ये था, और आज हमारा कल्चर शो इसके बाद है। वही मैंने इब्तिदा इस तरह की थी कि ना ज़मरुद की कानें यहाँ मौजूद हैं, ना अलमास के बुलंद पहाड़, ना पेट्रोल के कुएं हैं और ना तेल के ज़ख़ीरे। यहाँ है तो सिर्फ खुलूस और मोहब्बत की वो हसीन चट्टानें कि जिसकी कोई कीमत नहीं, और इतनी है कि कोई इसकी कीमत लगा भी नहीं सकता। कोहिनूर को तो हीरे जवाहरात में तोला जा सकता है, मगर खुलूस और मोहब्बत को किस चीज़ में तोला जाए ये तो अनमोल है। और इसी जज्बे से मुज़य्यन एक बड़ी आबादी
जो बरसगीर के इस खित्ते पे रहती है, उस आबादी का नाम है पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी सी पाकिस्तान। लीजिए ख़वातीन और हज़रात, हमारे पाकिस्तान के 4, 5, 6, 7, 8 रंग आपके सामने। सबसे पहले पश्तो। पंजाब की नुमाइंदगी और इसके बाद ख़वातीन और हज़रात बलोची वादिये बोलान। And this is a Brahmi song, Gana Badana. के बाद ख़वातीन और हज़रात वादिये महरान सिंधी 5000 साल पुरानी रिवायत मोहनजोदारो से शुरू होकर रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। एक मर्तबा
से आपकी तालियां बजेगी तो एक मरतबा और करवा दें। बहुत सारी तालियां बजाइए, इसी गाने को दोबारा लगाइए। इस नगमे को दोबारा लगाइए। इसके बाद है थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। अगर हमें ये पता होता है इतना टैलेंट है तो हम तो आप ही लोगों को यहाँ स्टेज पे बुला लेते। नौशाद थोड़ा सा चेंज हुआ है, भंगड़ा हमने चेंज करके फिल्मी लाइट सॉन्ग किया है और सबसे पहले उसे देखिए, उसके बाद हम भंगड़ा, और मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर लंगड़ा भी करवाएंगे। आपकी बहुत सी तालियां एक मरतबा इसी ग्रुप के लिए, जाहिद अरूर एंड बॉबी रजा ग्रुप। गणपत बजाना काय को बंद किया? एक मुंडा पंजाबी जी दे नैन शराबी ओनू लव यू आख दियो दिल लगी कुड़ी दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। हाल पुछी ओदा नाले गल समझ आवे मुंडा नच नच जदों ओ पंजाबी गीत गावे ओ जिंद माई जे चलियो पटियाले दे उत्तों लियावी रे चनी नाल दे अद्दे चिट्टे ते अद्दे
नाले वे इक पल पै जाना इक पल पै जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े ने तेरे मिठड़े लगदे बोल हाल पुछियो दा नाले something special to all the parties and all the pajamas. This is Patiala House in it. लौंग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी हो जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी पटियाला पैक लगा के नाचूंगा नाचूंगा पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा सीने मेरी जुल्फे तेरी मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं ढोंग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी ओए होए पटियाला पैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो छुपिए रहंदा है चन्ना मेरे छटो परे मुशरी सी मीठी गुड़ती बातें रहने दे लोग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा ओ बेबी एवें कि दिख गया प्यार ये पटियालवी
जीवे मेरा मुर्शिद सोना हत्ते जिसे बूटी लाई हूँ फिर मेरे आ चुगली जी ए मेरे अल्लाह वाले अभी चुगली जी ए मेरे अल्लाह वाले अभी चुगली जी ए मेरे के पास की चुगली जी ए मेरे के पास की चुगली जी ए मेरे बोलाए की वाली चुगली जी ए मेरे बोलाए की वाली चुगली जी ए मेरे पीर की चुगली जी ए मेरे पीर की चुगली जी ए मेरे सारे सब की चुगली जी ए मेरे सारे सब की चुगली जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू करे साईं अत कलमा नबीदा पड़े साईं पीर मेरे आ चुगली जी ए मेरे अल्लाह वाले अभी चुगली जी ए मेरे अल्लाह वाले अभी चुगली जी ए मेरे के पास की चुगली जी ए मेरे के पास की चुगली जी ए मेरे मौलाए की वाली चुगली जी ए मेरे मौलाए की वाली चुगली जी ए मेरे पीर की चुगली जी ए मेरे पीर की चुगली जी ए मेरे सारे सब की चुगली जी ए मेरे सारे सब की चुगली जी चुगली डिग पई विच रोई चुगली डिग पई विच रोई ओथे रो रो कमली होई ओथे रो रो कमली होई ओदी बात नहीं लेंदा कोई ओदी बात नहीं लेंदा कोई चुगली डिग पई विच रोई ओथे रो रो कमली होई ओदी बात नहीं लेंदा कोई ते कलमे बिना नहीं मिलदी टोई ओ फिर मेरे आ चुगली जी ए मेरे अल्लाह वाले अभी चुगली जी ए मेरे अल्लाह वाले अभी चुगली जी ए मेरे के पास की चुगली जी ए मेरे के पास की चुगली जी ए मेरे मौलाए की वाली चुगली जी ए मेरे मौलाए की वाली चुगली जी ए मेरे पीर की चुगली जी ए मेरे पीर की चुगली जी ए मेरे सारे सब की चुगली जी ए मेरे सारे सब की चुगली जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू बंगा चढ़ा लो कुड़ियों ओ बंगा चढ़ा लो कुड़ियों बंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया बंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया ओ बंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया ओ बंगा चढ़ा लो कुड़ियों
बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया इतना हमारे फनकारों को। और अब प्रोग्राम के आखिर में हम सुनेंगे अपना कौमी तराना, और आप पर लाजिम है कि इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाए। जाते जाते बाआवाज़ बुलंद पाकिस्तान। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. On behalf of the district governor and the district team, I would like to welcome all of you to this evening of awards and entertainment. We will now go for music for about 15-20 minutes. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बगैर अनाउंसमेंट के आ गया हूँ। मेरा नाम काशिफ खान है। तालियां बजा सकते हैं आप लोग। और आज की इस शाम में मैं आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। और इंटरटेनमेंट का आगाज़ हुआ चाहता है, और मेरी जिम्मेदारी यही रहेगी इस पूरे प्रोग्राम में कि जो हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं उनको मैं गाहे बगाहे आपसे रुशनास भी कराता रहूं, और आपसे कुछ ना कुछ बातें भी ज़रूर होती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब चूँकि ये सिलसिला शुरू होने लगा है तो आपका भरपूर रिस्पॉन्स आता रहेगा और आपकी तालियों की गूंज हमारे साथ रहेगी, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है वो जिंदा दिल है। तो आप तमाम लोग इस पूरे सेशन के लिए तैयार हैं? अच्छा, जब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो तालियों में जवाब दीजिएगा, उससे पता चलेगा कि पहुंच गई है आप तक मेरी आवाज़, ठीक है? और मेरा ताल्लुक चूँकि हंसी से है, तो मैं चाहता हूं कि हंसी जो है वो आपके चेहरों पर बिखरी रहे। वैसे तो हमेशा बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसे प्रोग्राम में लोगों को हंसाना जहां चश्मे और सर चमक रहे होते हैं, लेकिन यह है कि मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं ज़रूर आपको हंसाता रहूँ। हम हिंदुस्तान भी गए थे, लाफ्टर चैलेंज एक प्रोग्राम था, उसमें शरीक होने के लिए। तो वहाँ हमारे सामने सिद्धू जी हुआ करते थे, तो वो मुझे पायलट कहा करते थे। मैंने कहा मुझे पायलट क्यों कहते हैं? बोले यार तेरी अक्सर बातें ऊपर से चली जाती हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हम और आप मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जब मैं बोल के चुप हो जाऊँ आप समझ लें हंसना है। तो इसका हमें वहाँ फ़ायदा रहा। आप तो समझदार लोग हैं, आपसे तो हमें उम्मीद है कि हर बात आप तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप जोक्स बनाते किस तरह हैं। मैंने कहा हम बनाते नहीं हैं, हमें मिल जाते हैं, और ये आपको भी मिल सकते हैं, बस ढूंढने वाली निगाह की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ लोगों के नाम बड़े मज़ेदार होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने रिसर्च की तो पता चला कि कुछ लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे भी होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर। अब ये बात मैंने हिंदुस्तान में कही तो उन्होंने कहा कि भाई यूं कहिए कि शरीर के अंगों पर होते हैं, क्योंकि वहाँ बदन को शरीर कहते हैं और हमारे जो इसे छेड़े उसे शरीर कहते हैं। तो कुछ लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे जैसे होता है ना, नासिर, फुरकान, अच्छा ख़वातीन में भी होता है मुस्कान, आदिल,
इमरान। तो किसी ने कहा आपका क्या है, मैंने कहा वैसे तो काशिफ है, लेकिन अक्सर ख़वातीन काशिफ कहती हैं। तो अच्छा, जो बात आप समझते हैं कि मज़ेदार है तो रिस्पॉन्स देते रहिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें अंग्रेज़ी बोलने का बहुत शौक़ होता है, और ये शौक़ हमारी फिल्मी अदाकाराओं में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे उर्दू बोलने का शौक़ है। मुझसे किसी ने पूछा आपको अंग्रेज़ी आती है, मैंने कहा जी मुझे अंग्रेज़ी आती है, ये उर्दू वाली है। तो उर्दू बोलने का शौक़, मैंने बहुत सारी चीज़ों का उर्दू तर्जुमा किया है, जैसा कि लाइटर, मैंने लाइटर का उर्दू तर्जुमा किया आलाए फ़रोग़ आतिश, और मोबाइल फ़ोन का उर्दू तर्जुमा गश्ती आलाए गुफ्त शनीद। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त है, उनको भी उर्दू बोलने का शौक़, लेकिन वो कभी मुझसे नहीं बोलते, हमेशा उस शख्स से बोलेंगे जिसको नहीं आती। वो एक ठेले वाला खरबूजे बेच रहा था, उससे कहने लगे, बोले भैया आप अददन बेचते हैं या वज़नन? बोला भाई मैं खरबूजे बेचता हूँ यार। रिक्शे वाले से कह रहे हैं, बोल रहे हैं इदारा फराहमी है आप ले चलो। उन्होंने कहा ये कहाँ है भाई? बोले आपने वाटर बोर्ड नहीं देखा? तो बोला उर्दू में कहिए ना वाटर बोर्ड। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी उर्दू बड़ी सीधी होती है, ए से करके बोलते हैं ना, पैसे दे दो, पेप्सी, कैमरा, केक पैक कर दो। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, गाना गा रहे हैं, गाना बड़ा मुश्किल, मुझको भी तो लिफ्ट करा दें। बोले डॉलर दिया फोन दे दे, डॉलर दिया फोन दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, कैसे केसों को दिया है, ए से वैसो। मैंने कहा गाना बदल ले भाई, पता है प्रॉब्लम है कुछ और गा। अच्छा, गाना बदला, गजल शुरू कर दी, और गजल भी कौन सी? बोले ये दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, आगे जाके फंस गए मगर मुझको लौटा दो। मैंने कहा भाई वो लौटा दो है, और वैसे भी जिस चीज़ का सवाल किया है ये भरी महफिल का आइटम नहीं। उर्दू बोलने का इतना शौक, बेगम से उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, कहने लगे बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। तो बेगम कहने लगी जी मुझे भी फरहान, नोमान और रेहान हुए हैं। तो अच्छा, ट्रैवलिंग भी हमारी काफ़ी रहती है, और काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जब भी होती है वो हमारी कौमी एयरलाइन से होती है। जी हाँ, PI है। चाल चलन ऐसा कि इसको देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा ऐ ज़रूर कुछ PI है। हम जहाज़ में बैठे, जहाज़ जगमगा रहा था, एयर होस्टेस आगे कहने लगी आप क्या पियेंगे? मैंने कहा वही पिला दो जो पायलट ने पिया हुआ है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बात सुनो भाई, तुमने एयर होस्टेस बनना क्यों पसंद किया? बोली असल में ये प्रोफेशन ऐसा है, यहाँ रोज़ रोज़ नए नए लोग मिलते हैं। मैंने कहा ये तो कहीं भी मिल सकते हैं। बोली असल में दूसरी जगहों पे लोग बेल्ट से तो बंधे भी नहीं होते ना। और जब मैंने एयर होस्टेस को देखा तो मैंने कहा भाई ऐसी एयर होस्टेस के होते हुए बंदे को बेल्ट से बांध के क्यों रखते हैं? बोला इसलिए बांधते हैं, लोग उतर भी जाते हैं, छोड़ो यार एमिरेट्स से जाएंगे। और हमारी बारी में ये हुआ, हमारी वो दरमियान की सीट्स होती है ना, वो वाली सीट्स थी। एक तरफ स्टीवर्ड की ड्यूटी थी, एक तरफ एयर होस्टेस की। और आप यकीन करें दोनों में सिर्फ मूंछों का फर्क था। जी हाँ, स्टीवर्ड की मूंछें नहीं थी, और एयर होस्टेस का कलर इतना पक्का, मैंने 7 अप मंगाई, आते आते पेप्सी हो गई। मैंने कहा इसको क्यों रखा हुआ भाई? बोला पत्ती बचाते हैं, वैसे ही रिसेशन चल रहा है भाई। तो मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, हमारी आपकी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं भी कहीं कहीं कोशिश करता हूँ कि जहाँ बहुत अच्छे लोग हों वहाँ ज़रूर बयान करूँ। कुछ हमारे मसले मसाइल भी हैं। क्रिकेट टीम का भी मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि गुज़िश्ता 1 आध साल से हम देखें तो हमारी टीम के जो कप्तान हैं उनकी जो कारकर्दगी रही है, तो मुख्तलिफ नाम उनके रखे गए। मैंने भी एक नाम रखा है, अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। उनका नाम मैंने रखा है मिसबाउल हक। जी जी। तो
अच्छा, क्रिकेट आपको पता है ऐसा गेम है, हर एक को पसंद है। मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा आपको क्रिकेट क्यों अच्छी लगती है, बोले रन के लिए दौड़ना पड़ता है। और बोले जितना दौड़े उतने रन। मैंने कहा क्रिकेट छोड़ी क्यों, बोला लोग रन रेट पूछते थे। तो क्रिकेट का भी जिक्र रहेगा और बहुत सारी बातें होंगी, मैं आपके साथ हूँ और कुछ कड़ी जिम्मेदारियां हैं वो भी मैं निभाता रहूँगा। पहली परफॉर्मर हमारी आज की इस शाम की हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे गीत गाती हैं और वो हम कभी कभी कहते हैं कि जब हर चीज़ मुकम्मल हो यानी सामान पूरा हो तो सिर्फ ऑडियंस की एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो गुलकारा अभी यहाँ पर आएंगी, इनका गाना बहुत अच्छा है, कलेक्शन भी इनके पास बहुत अच्छी है। अगर आप इनको पसंदीदगी की निगाह से देखेंगे और इनकी परफॉर्मेंस को सराहेंगे तो इनके काम में चार चांद लग जाएंगे। बहुत सारी तालियों में बुलाइएगा हुमैरा कमल।
इनकी परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। अच्छा, बात दरअसल ये है कि हमारे हाथ में जब से मोबाइल फ़ोन आया है, हर आदमी मोबाइल हो गया है, इसी ज़ुबान में बातें होने लगी हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के आने से एक मसला जो है वो अक्सर शादीशुदा हजरात को ये हो जाता है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैं जब भी बेगम को फ़ोन करता हूँ मुझे आवाज़ आती है, आपके मतलूबा सारिफ का मूड ऑफ है, बराए मेहरबानी 2-3 दिन बाद कॉल कीजिए। और वो जब मुझे फ़ोन करती उसे आवाज़ आती, आपने जो नंबर डायल किया है वो आदमी सही नहीं है। अच्छा, मैंने एक पॉलिटिशियन को फ़ोन किया, मुझे आवाज़ आई, आपके मतलूबा सारिफ 4 रोज़ के लिए बंद है। तो मामलात जो है मोबाइल फ़ोन के आने से, अच्छा इसी ज़ुबान में बातें होने लगी। मेरे एक दोस्त पेट पकड़े घूम रहे, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार आउटगोइंग ब्लॉक हो गई। एक और थे वो लोटा लिए घूम रहे, तो उनकी आउटगोइंग फ्री थी। इसी ज़ुबान में बात होने लगी है। खातून को बस स्टॉप पे किसी ने छेड़ा, उन्होंने मुड़ के देखा तो एक बड़े मियाँ खड़े हुए थे, कहने लगी सुने ये मिस कॉल आपने मारी है? तो बोले अरे कहाँ बेटा, हमारा तो बैलेंस ही कब का ख़त्म हो गया। अच्छा, मोबाइल फ़ोन मैं इसे झूठ बोलने की मशीन कहा करता हूँ, क्योंकि आप सच भी बोल रहे हो तो सामने वाले को यकीन नहीं आ रहा होता, स्पेशली बीवी को। कहाँ है? ऑफिस में हूँ, झूठ बोल रहे हैं, इतना शोर क्यों हो रहा है? कहाँ है? गाड़ी में हूँ, गलत, इतना सन्नाटा क्यों है? हॉर्न बजा के बताएं। तो सिचुएशन बड़ी अजीब हो जाती है। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बीवी का फ़ोन आ जाए तो आप झूठ बोल दें, क्योंकि सच बोलने से आप फंस भी सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मुझे फ़ोन आया, पूछा कहाँ हो, मैंने सच सच बता दिया। मैंने कहा सदर में हूँ। बोली सुने मुन्ने का बर्थडे, केक ले आइएगा। मैंने कहा अच्छा ले आऊँगा। बोली और सुने हो मैंने मम्मी के कपड़े दर्जे को सिलने के लिए देते हो, मम्मी को देते हुए आ जाइएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी कर दूंगा। बोली और आप सुने जब आप मम्मी के जा ही रहे ना तो डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर अब्बा को दे दीजिएगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बोले बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तो हमारे अब्बा को दवा देकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने मेरी एक ही तो बहन है, उसके 2 ही तो बच्चे हैं, उनको भी ले आइएगा, वो भी बर्थडे में शरीक हो जाएंगे। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बा को दवा देकर तुम्हारी बहन उनको बच्चों को लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने की सुने मैं अकेली जान इतना सारा कैसे पकाऊंगी, रस्ते से चिकन टिक्की और सीख कबाब भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बा को दवा देकर तुम्हारी बहन उनको बच्चों को लेकर चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने की सुने मुन्ने ने अपनी फीडर का निपल काट लिया, वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बा को दवा देकर तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर मुन्ने की फीडर का निपल लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने की सुने घर में आटे भी नहीं है, और हाँ सूजी जरूर लाइएगा, हलवा बनाऊंगी ना, और हलवा बगैर चीनी के कैसे बनेगा, और उसमें घी भी तो पड़ेगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अम्मी को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बा को दवा देकर तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर मुन्ने की फीडर का निपल लेकर सीधा राशन शॉप पे जाऊंगा, और वहाँ से आटा मैदा सूजी बेसन चीनी चाय और छोटे बर्तन चाय की बत्ती छुआई चनी चने का गुड़ सब्जी बेसिंग लॉल कट मंथन जेल की मशहूर सब्जी मार्केट जो पिछले मोगजर कैसे जम जे रेजर किशमिश काजू पिस्ता बादाम मूंगफली आलू बुखारा मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी एक चीज़ रहेगी मुन्ने के ना पैम्पर्स भी खत्म हो गए, वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे ज़रा बताएं। बोला आखिर क्या क्या करूँ मैं। बेकरी से केक लूंगा, उसमें जहर मिलाकर तुम्हारे घर वालों को खिलाऊंगा, बाजार से रस्सी लेकर तुम्हारे अब्बा को फांसी लगाऊंगा, डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लेकर तुम्हारे अब्बा को लगाकर तुम्हारी बहन को बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सीधा राजा शॉप पे जाऊंगा, और वहाँ से आटा मैदा सूजी बेसन चीनी चाट छोटे छोटे मजर एक मजदूर शब्द मार्केट मुर्गा से जम जेल किस्म काजू पिस्ता बादाम मूंगफली आलू बुखारा मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा गाड़ी समेत समंदर में कूद जाऊंगा, समझी। अब वो भी पाकिस्तानी बीवी थी, कहने की सुने समंदर तक जा रहे तो मछली भी ले आइएगा। वो बोले ये बीवियां होती है ना, शोहर गर्दन काट के भी कदमों में रख देगा तो ये कहेगी सही नहीं कटी, क्योंकि मामलात ऐसे अजीब हो गए। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि वो शोहर ही नहीं है जो बीवी से ना पिटे। रोजाना बीवी से पिटते थे, एक दिन सीना फुला के आ गया, बोला बाबू आज तेरी भाभी को मैंने उस वक्त तक माफ नहीं किया जब तक वो घुटनों के बल चल के मेरे सामने नहीं आ गई। मैंने कहा अच्छा भाभी घुटनों के बल चल के तुम्हारे सामने आई थी, क्या कह रही थी। बोला कह रही थी चलो जल्दी से पलंग के नीचे से निकलो, कब तक छुपे रहोगे। और शोहर भी अजीब आ रहे। हमारे एक दोस्त उनकी बेगम खो गई, थाने गए रिपोर्ट लिखवाने, थानेदार ने पूछा कैसी थी। बोले भाई गोरा रंग, लंबा कद, सुनहरी बाल, नीली आंखें। मैंने कहा ओए तेरी तो मोटी सी काली सी थी। बोले जो गई सो गई, आए तो अच्छी। तो ये मामलात जो हैं ये यकीनन ये शादीशुदा जो अज़दवाजी ज़िंदगी वाले मामलात हैं,
ये बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लड़का शादी से पहले होता है हीरो और शादी के बाद शादी के बाद हीरो। अच्छा, पहले दुल्हा होता है और फिर दूल्हा होता है। शादी से पहले का हीरो शायर भी होता है, कहता है झील अच्छी है, कमल अच्छा है कि जाम अच्छा है, आपकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। और कहता है हर चेहरा चांद सा लगता है, हर आंख कमल हो जाती है, जब सोच में तुम आ जाते हो हर बात गजल हो जाती है। और शादी के बाद सारी गजलें आग लगा रहा होता है बैठा हुआ, क्योंकि शादी के बाद एक ही काम होता है, वो होता है तपिश। हमारे जो पुराने ज़माने की औरतें थी वो अपने शौहरों को सरताज समझती थी, आजकल मोहताज बनाने के चक्कर में रहती। वो बेचारा दफ्तर से आया तो पड़ोसन से कहेगी, अरे बहन जरा अपना बेलन तो देना। कहने की क्यों? बोले मेरे मियाँ दफ्तर से आ गए ना, ज़रा उनकी खबर लेनी है। तो पड़ोसन कहती है ज़रा जल्दी वापस कर देना, मेरे मियाँ भी आने वाले हैं। हाल बहुत बुरा होता है, शायरी बदल जाती है, कहता है माहौल की तपिश का तकाजा है बस यही, माहौल की तपिश का तकाजा है बस यही, साए को देख यूं न तनावर शजर को देख, शर्त फ़कत इतनी सी है मंजिल के वास्ते, प्यारे इधर उधर न देख, शरीक के सफ़र को देख। और बेचारा देखे हुए उसे ही क्यों ना, क्योंकि बराबर में बैठी हुई होती है। अच्छा भला आदमी बीवी के साथ पेडिस्टल फैन की तरह होता है, देखा पेडिस्टल फैन? बोले इससे ज़्यादा नहीं घूम सकता। पिछली सीट पर कितना ही अच्छा सामान हो, गर्दन नहीं घुमा सकता। जहां मुड़ के देखा, क्या देख रहे हो? बोला बल्ब देख रहा हूँ। कहती है खबरदार लालटेन देखो। और बेचारा इतना फंसा हुआ होता है कि अगर किसी फंक्शन में डांस हो रहा हो तो बीवी से पूछ पूछ के देख रहा, तो बोले देख लूं बाजी कितना अच्छा नाचती है। फंसा हुआ होता है बेचारा। और जब शादी से पहले किस्से खुलते तो बेगम भी फैल जाती हैं, वैसे तो अक्सर फैल ही जाती हैं। वो कहती हैं हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल कर देखा तो सब खसारा है, और हम दो किनारे तो दरिया के हो गए, मगर ये कौन है जो तीसरा किनारा है। और आज तक ये बात पता नहीं चल सकी कि मर्द बेवफा होते हैं या औरतें। मैं ये समझता हूँ कि औरतें ज़्यादा बेवफा होती हैं, क्योंकि साथ जीने मरने की कस्में खाती, मर्द इंटरवल में निकल लेता है या आखिर तक सास बनी हुई और जान ही नहीं छोड़ती। मैंने अखबार में पढ़ा 2 बसें टकरा गई, 6 आदमी मर गए, औरतों के खराशियाँ ही हालांकि आगे बैठी हुई होती, और ज़्यादा दिन तक बगैर खाए पिए जिंदा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। अच्छा, मर्द भी बेचारा बड़ा मजलूम। हमारे एक दोस्त नई शादी हुई, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले यार बर्तन धो रहा हूँ। मैंने कहा भाई शर्म नहीं आती? बीवी के हिस्से का काम करते हो? बोले लो इसमें शर्म की क्या बात है, वो भी तो रोटी पकाने में मेरा हाथ बटाती है। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हमारे यहाँ जिन्हें अंग्रेज़ी बोलने का बहुत शौक़ होता है, और ये शौक़ हमारी फिल्मी अदाकाराओं में बहुत ज़्यादा है। ऐसी एक हमारी उभरी हुई फिल्मी अदाकारा, ताल्लुक़ ऊंचे घराने से, और घराना इतना ऊंचा जहाँ ज़मीन भी छत से शुरू होती है। अमेरिका गई, वापस आई। मैंने कहा अब अमेरिका गई, वहाँ तो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। कहने लगी नहीं यस तो मुझे पहले से कहना आता था। बोली हमारे अब्बा पर्दे के इतने सख्त पाबंद थे कि हमारे यहाँ सब्जी भी बंद गोभी आती थी। मैंने पूछा पढ़ा क्यों नहीं? बोली एग्जामिनर से झगड़ा हो गया था, लड़ पड़ी। बोली आपने मुझे नंबर कम दिए। बोला बीबी पूरे 100 में से 100 तो दिए। कहने लगी लो 100 तो आपने वो दिए जो आपको बोर्ड की तरफ से मिले थे, कुछ अपने पास से देते तो बात थी। बीमार हो गई, डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा बीबी घर आके देखने के 500 रुपये होंगे। तो कहती चलिए आप 500 दे दीजिएगा। अच्छा, हमारा अपने काम के हवाले से कई बार हिंदुस्तान भी जाना हुआ, तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप वहाँ गए, कैसा रहा, कैसा माहौल था। तो हमने कहा कि देखिए बात यह है कि सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा ज़ुबान का फ़र्क है। जैसे हमारे यहाँ गलती कहते हैं, लेकिन वहाँ गलती कोई नहीं कहता, सब गलती कहते हैं। मैंने खातून से कहा, मैंने कहा फ़िल्म देखने चलें? बोली कल जवाब दूंगी। मैंने कहा जवाब देना, जवाब मत दे देना। उसने जवाब दे दिया, बोला मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा गलती तो मेरी भी नहीं है, लेकिन मैं गला लेता हूँ। इसी तरह अगर जब हम मुंबई गए तो वहाँ पर हमारे यहाँ तो आपको पता है किसी रिक्शा टैक्सी वाले को रोकें, एड्रेस समझाना हो तो बहुत आसान है कि भाई अब सीधा जाना है, अब उल्टे हाथ पे ले लो, अब सीधे हाथ पे ले लो। लेकिन मुंबई का अंदाज़ बहुत अलग, भाई पहले सीधा जाने का, फिर राइट मारने का, फिर लेफ्ट मारने का। अब काफ़ी अर्से वहाँ रहे, यही अंदाज़ ज़ुबान पे चढ़ गया। अपने शहर में आए, एक रिक्शा वाले को रोका, हमने कहा भाई पहले सीधा जाने का, फिर राइट मारने का, फिर लेफ्ट मारने का। वो खान साहब थे, बोला उधर जाके क्यों मारता है, इधर ही मारेगा।
दुआ कीजिए। संभल सकता हूँ तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मांगा है तुझे दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे मेरे दिल को दुआ कीजिए, कहना है मेरे दिल को दुआ कीजिए। सारी महफिल से अमर लेके हुक्म लेके इजाजत लेके हम शुरू करते हैं, लेकिन वो इजाजत इस तरीके से होती है कि आप तालियां बजा के इजाजत देंगे कि वाकई आप इजाजत दे रहे हैं। सारे लोग नहीं बजा रहे, प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, सही आप ही गाएं। खान साहब आप ही गाएं, आप नहीं सुन रहे। अजहर भाई स्टेज पे गाएं, इजाजत नहीं मिल रही। हाँ नहीं मिल रही। हाँ अभी इजाजत मिल रही है, जोर से हाथ जोर से तालियां बजाएं तो हम शुरू करें ना। इजाजत मिल गई आपको, मुबारक हो। थैंक यू इजाजत मिलने का। सर आप कीबोर्ड पे आएंगे। ये शाहजहाँ के उस्ताद हैं महबूब अशरफ भाई। मैं इधर एक हमारे मेहमान बैठे हैं, ये जाहिद हमीदी साहब, इनको एक ग्रुप भी ले जाना है इधर से वाशिंगटन, अगस्त में ले जाएगा। तो ये भी देख रहा है कि कौन सा ग्रुप अच्छा कर रहा है। एक धुन होगी दाने पे दाना, उस पे आपने अगर नाम सुना होगा, अब्बास और उसके ग्रुप का सिर्फ 3 बंदे हैं। देखिएगा क्या परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो धुन आधे मिनट पौने मिनट की होगी। अच्छा फैसला आखिर में 2 ग्रुप है, दूसरा ग्रुप इसके बाद आएगा। फैसला आप देंगे कौन सा ग्रुप विन करता है आपकी तालियों से। तो दाने पे दाना, बांसुरी को आवाज दें, कीबोर्ड को आवाज बढ़ा, कीबोर्ड बढ़ा, अब्बास और साथी। शहनाई को आवाज दे, शहनाई को बढ़ाएं आवाज। अच्छा अभी लियारी का शहजादा ये खड़ा है, अकेला मैदान का शेर है। आपके साथ कौन आएगा? तीनों आएंगे। चलें तीनों आपके साथ आते हैं। यही धुन है, यही म्यूजिक है। देखें ये इसको कितनी दाद मिलती है। बिस्मिल्लाह।
आपकी तालियों की गूंज में आती है शाद या खुश। Oh,
Come on.
तालियां आपकी। और उसी तरह का रिस्पांस चाहिए होगा हमारे इस फनकार के लिए, नईम अब्बास रूफी। उम्र जलवों में बसर हूँ ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हूँ ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश बसर हो ये जरूरी तो नहीं, शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं, कोई दिल में लिए कोई दिल में लिए कोई दिल में लिए कोई दिल में लिए अरमा चला जाता है, कोई तो हुए औसा चला जाता है, उस वालों से कह दो कि न निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबानों से अल्लाह बचाए, हर बला हर बला हर बला सर पे आ जाए, हुक्मों से अल्लाह बचाए। अच्छा यहाँ पर कितने लड़के हैं, कितने लड़के जिनकी शादी नहीं हुई? लड़के लड़के 1 2 3 4 5 6 20 जिनकी शादी नहीं हुई। अच्छा आदमियों की बात नहीं कर रहा मैं, लड़कों की, लड़के लड़के लड़के। चलो आदमी मिल जाओ, नहीं लड़कियों के लिए ऐसे की जरूरत है, इनकी मासूमियत बढ़ना, इनके धोखे में हर कितना, इनकी मासूमियत बढ़ना, इनके धोखे में हर कितना, लूट लेती है लूट लेती है ये लूट लेती है ये लूट लेती है ये लूट लेती है लूट लेती है लूट लेती है लूट लेती है ये मुस्कुराहट, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। इतनी जबरदस्त पब्लिक है, क्या अच्छा क्राउड है। मेरी सरगम इसी तरह तालियां, अभी नहीं और म्यूजिक तीन कॉम्बिनेशन 1 2 3 हाथ ऊपर।
ये बात अच्छा, अब जरा लड़कियां लड़कों के बारे में सुने। भोली सूरत है बातें भोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है। लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बताए। मस्त नजरों से मेहरबानों से अल्लाह बताए। मस्त नजरों से अल्लाह बताए। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। न नमाज आती है मुझे, न वजू आता है, सजदा कर लेता हूँ सामने जब तू आता। ये पूरी चीज वो है जो सूफियाना चीज है, किसी और एंगल में मत लेके जाना। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, अच्छा हमारी पूरी कायनात की जो भी दुनिया है, पूरी कायनात की जो इंसान बस रहा है, जो जानवर बस रहा है, जो हलाल चीजें बस रही हैं, ये मेरे नबी की शुक्रगुजारी है। इसलिए बोल रहा हूं, ये वो बात है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये तेरे प्यार में, तेरी चाह में, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। यहाँ पर इब्राहिम कुछ तो नहीं हुए, ऐसा लग रहा है। हाँ तुम्हारे तेरा प्यार मेरी जिंदगी, तेरा प्यार मेरी जिंदगी, तेरी याद मेरी बंदगी, तेरी याद मेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। ये मेरे जुनून का है मौजूदा, जहाँ सर को अपने छुपा लिया वहाँ मैंने काबा बना दिया। ये मैंने काबा बना दिया, वहाँ बना दिया। मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे। क्या बात है, नबी का स्टार का दौर और वाइंड अप क्या हो रहा है, क्या बोला। मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस नजर से बुलाओगे।
सारा जहान मस्त जहाँ का निजाम मस्त, सारा जहान मस्त जहाँ का निजाम मस्त है। तेरी कसम कर से हर खातो मस्त है, तेरी कसम कर से है खातो मस्त। तो सब हर तरह की तेरे मैदाने में है, ये तो सब हर तरह की तेरे मैदान में। हाँ जी। शराब कैसी, शराब कैसी, खुमार कैसा, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाब से है। पिलाई है किस नजर से तुम के आज अपनी तेरे प्यार में, तेरी राह में, तेरी बहकी बहकी निगाह में मुझे एक शराबी, मुझे एक शराबी बना। ये तो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी अमल का हुजूर है। ये शराबी तेरा अली मोहम्मद मुलस्तम नमूला में अली हजार जाने गिरावी फिदाए नाम अली है कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तुजाली हस्तम देशवाय तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़िदान। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनते अभी खबर कांप जाता है। बड़ा मेन शेर, बहुत बड़ा शेर है। उसकी रहमत का ताज रखते हैं, उसकी रहमत का ताज रखते हैं, हर मर्द का इलाज रखते हैं। हमको नहीं फिक्र इन वक्त के यजीदों की, हम हुसैनी मिजाज रखते। क्या करें, क्या बड़ी बात है, इससे बड़ी बात होगी नहीं दुनिया में। उसकी रहमत का ताज रखते हैं, अल्लाह की रहमत का ताज रखते हैं, उसकी रहमत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। हमको नहीं फिक्र इन वक्त के यजीदों की, हम हुसैनी मिजाज रखते। हो लाल मेरी रखियो बना दूल्हे लाल, हो लाल बोला लाल मेरी रखियो बना दूल्हे लाल, सिंदरी दा हे बनदा अली बोला समादम 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 मस्त कलंदर अली दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर अली लजपाल कलंदर, अली दम दे हो लाल मेरी नारा हैदरी। उछड़ा रोजा पीरा तेरा, उछड़ा रोजा। हेलो हेलो, आपको आज कर्नल पाकिस्तान सुना, जो सिंध में बल्कि पूरी दुनिया में कैलेंडर पाक एक ही कैलेंडर है। सुने कैलेंडर पाक शाहबाज कैलेंडर, वो कहते हैं मुझसे पूछो वाक़या करबला क्या था, मुझसे पूछो अली क्या थे, मुझसे पूछो मोहम्मद क्या थे, मुझसे पूछो आदम क्या था। ये कैलेंडर पाक है, ये अली की 17वीं पीढ़ी है, वो बता रही है, पूरी कायनात की हिस्ट्री बता रही है। तो अली क्या होंगे, मोहम्मद क्या होंगे, इस दुनिया बहुत ऊपर चली गई। नीचे सुने, नीचे वाले बता रहे हैं, आए 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 उछड़ा रोजा पीरा तेरा अली बोला।
के वेठ मगे सरिया बना दुले रण वेठ अली बाला अली 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 लगे तरिया बना दुले सिगड़ी दा हे मनदा अली बाला दमादम मस्त करंदर अली दम बंदे अंदर हुसैनी हाल करंदर अली ललकाल कर अली वाला वाला अली वाला वाला अली वाला वाला अली वाला हे अली वाला वाला अली वाला अली वाला अली वाला वाला अली वाला वाला अली वाला हे अली वाला वाला अली वाला अली वाला वाला मेरा हाल अली थैंक यू बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा भाई, क्योंकि बात यह है कि सारी परफॉर्मेंसेस जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आज रूफी भाई ने जो है वो बहुत दिल से गाया, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो सिलसिला चलता रहेगा। और मैं जब भी आता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कहूँ कि मेरा आना जो है वो वसूल हो जाए। तो इससे पहले काफ़ी सारे गीत हुए, कुछ अवार्ड्स भी हुए, तो अब फिर एक जिम्मेदारी आ गई है। तो आप तैयार हैं? तो एक दफ़ा थोड़ी सी तालियां मेरे लिए बजा दीजिएगा ताकि कुछ माहौल। अच्छा, बात यह है कि बच्चे जो हैं वो आजकल वो वाले बच्चे नहीं रहे जो हम बच्चे थे, थोड़े समझदार हैं। एक दोस्त हमारे यहाँ अक्सर आते हैं, वो जब भी आए मेरा बेटा कहता था चाचू आ गए, चाचू आ गए। एक दिन आए तो कहने लगा मामू आ गए, मामू आ गए। तो वो परेशान, बोला बेटा कल तक तो चाचू थे, आज मामू कैसे हो गए? बोला अंकल जब आप घर आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे साला फिर आ गया। तो अच्छा, हमारे यहाँ आजकल थोड़ा सा अमन व अमान है, और जब अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो हमें जगह जगह पुलिस नज़र आती है, और पुलिस का वास्ता हमारे साथ ज़रा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हम अक्सर रात देर गए तक घर से बाहर रहते हैं और काफ़ी अच्छा जो है वो रहता है। तो पुलिस जो है हमारी अक्सर लोगों को रोकते हैं। अच्छा, एक आजकल बड़ा एक सिलसिला हो गया है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो तो आपको एक चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ता है कि उससे 100 मीटर पहले या 100 गज पहले एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती है, वहाँ आपकी गाड़ी को रोका जाता है, और कुछ सिक्योरिटी एहलकार है, उनके हाथ में एक डंडा सा होता है और उसके आगे एक शीशा लगा होता है, और वो आते हैं आपकी गाड़ी को चारों तरफ से चेक करते हैं। मुझे भी कई बार चेक किया, एक बार मेरे दोस्त को इसी तरह चेक किया, वो पैदल था। तो सूरत हाल जो है वो पुलिस की बात मैं आपसे कर रहा था। तो पुलिस वाले अक्सर लोगों को रोकते हैं, और जब रोकते हैं तो सवालात बड़े अजीब होते हैं, किधर से आ रहे हो? अच्छा, मैं कहता हूँ कि पुलिस वाले में और बीवी में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि दोनों का सवाल एक ही होता है, किधर से आ रहे हो? अब बेचारा शरीफ आदमी दोनों जगह फंसा है, सच नहीं बता सकता। तो एक बार एक अच्छा सवालात वही, किधर से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, काम क्या करते हो, नाम क्या, इसी टाइप के सवालात। एक बार मुझे रोका और मुझसे सवालात इसी तरह के, और मैंने क्या जवाब दिया और उनकी क्या हालत हुई होगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे रोक लिया, बोलो इधर आओ, किधर से आ रहे हो? मैंने कहा सर मैं बंसपुर जामा पिराता 70 नुमाइश कुटुंब पहले पड़ा लक्ष्मण गोलीबार पेट्रोल पंप 6 नंबर 7 नंबर बुढ़ाफिस केडी एदिक सर्कल से नागुन यूपी डिस्को मोड सुरजानी नहीं कराची नई बारिश। तो परेशान, बोलो तू तो मुझे को कंडक्टर लगता है भाई, काम क्या करता है? मैंने कहा सर मैं फ्रिज, एयर कंडीशन, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, एसी ट्यून, वाटर कूलर, जूसर, मिनरल मिक्सर, चॉपर, कैंडल, सीलिंग फैन, ब्रेजिल फैन, वैक्यूम क्लीनर, रिचार्जेबल लाइट, टीवी, सर रिसीवर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, जेनरेटर, वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेता हूँ। बोलो इतने सारे काम करता है भाई, हम सुबह से इधर खड़े, हमने कोई काम किया?
तू बड़े काम करता है, नाम क्या है तेरा? मैंने कहा जनाब अली बंदा परवर बंदा नवाज सुखन तराज सुल्तान बेमुल खुजूर फैज़ गंजूर मोतीचूर पुरफतूर अदबी खजूर चश्मे बद्दूर पुरनूर अली हुजूर फकीर फकीर बंदा पुर तफसीर असीर नफ्स शरीर जो के बाद बालियात बामरवत बैख्तर बायत बाकिरदार फरमा बरदार ताबेदार ईमानदार होने के साथ साथ निहायत शरीफुल नफ्स गरीबुत तबा और मुशर्रफुत तमीज़ किस्म का इंसान है। काशिफ खान कहते हैं। बोले वो इतना लंबा नाम तेरे तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकता भाई। तो रहने वाला किधर का है? मैंने कहा सर मैं इस्लामाबाद, नेटवर्क, फारूकाबाद, फैसलाबाद, हरदाबाद, हाफिजाबाद, हैदराबाद, जैकोबाद, जोहराबाद, यख्ताबाद, मुस्ताबाद, जुफराबाद, नूरीबाद, वजीराबाद, शौशाबाद, सातपुर, जावे, शरकपुर, शिकारपुर, अलीपुर, सालपुर, राजीपुर, मैरापुर, मीरपुर, कानपुर, खैरपुर, खानपुर, याकतपुर, राशिद, बली, फतेहपुर, जबालपुर, वसीरपुर, बावलपुर, रहमतपुर, दर्दपुर, दुनिया, देव, डीजी को, डमरपुर, गरुकुट, कनकुट, नौकुट, रावलकोट, सागाउट, शालकोट, शहदाद को, जोरू, कलाकोट, मर्दान, रमदान, जीखन, मैया, चुनु, म्यावनी, कालाबाग, कामू की खानल, बिहाड़ी, नुसरत, साहल, पेशावर, रौनपट्टी, गुजरावाला, लाहौर, रोहड़ी, कोटरी, जंगचे, ठट्टा, गारो, दाबीजी, कायदाबाद, लाडी, डरेगरो, हेडपुर, नाता खान, बलोच कॉलोनी। कहने लगा भाई ब्रेक लगा ले, आगे समंदर है यार। बोले यार एक बात बता, तूने इतना याद कैसे किया? मैंने कहा बस ये हालात वाक़यात हरकत सकनात आदात और तहजीब वक़दार और रफ़ालू किरदार इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करते और कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त कोई ना कोई ऐसी बात अमल पजीर हो जाती है जिस पर पैदा होने के लिए इंसान कुछ सोच करने के लिए बहुत कुछ होता पड़ जाता है, और अगर इंसान वो कुछ सोचते तो फिर बहुत कुछ होने के इम्कान रोज़े रोशन की तरह आया हो जाते हैं। बोला भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको रोका है। इतना बताइए आपने बचपन में हरी मिर्चें तो नहीं खाई? मैंने कहा सर मिर्चों के साथ आलू गोभी टिंडे मटर भिंडी लौकी तोरी कद्दू छमछम बैगन हरी मिर्च नींबू टमाटर गाजर मूली सोया मेथी पालक प्याज करेले खीरे वगैरह। तो जेब से 100 रुपये निकाले मुझे दिए। बोला हम दुनिया से पैसे लेते तो हमारे से ले ले यार, इतना बता दे, इतना बोलता क्यों है? मैंने कहा भाई वैसी आदतन फितरतन मोहब्बतन नज़ाकतन शराफतन इनायतन मुरव्वतन हिमाकतन रियायतन सादतन शिकायतन। बोले भाई आप इधर खड़े रहे, मैं जाता हूँ इधर से। तो मैंने कहा अच्छा जी ओके सी गुड लक थैंक यू बाय बाय खुदा हाफिज़ फी ईमान अल्लाह शब्बा खैर इंशाल्लाह मौका वाला ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।